ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना पैच फिक्स कराया है, और सेल्फ टैप के लिए उन्होंने अपना जो मेथड है सेल्फ टैप के लिए लिया है, जो घर पर अपने आप इजीली आप कैसे भी उसको निकाल सकते हैं डेली वेज, और कैसे भी उसको लगा सकते हैं। तो इसमें ये रहेगा, आपका जो पैच आप उसको डेली निकालोगे, डेली लगाओगे, या फिर आप इसको वॉश कैसे करोगे या कॉमिंग वगैरह मेंटेनेंस कैसे करोगे, तो उसमें सारा ही इसमें ये बताया गया है। जैसे कि ये मैंने इसमें ये सेल्फ टेपिंग लगाई है, तो आपने इसी तरीके से आपने टेप लगानी है। अभी मैं इसको रिमूव करूंगा, क्लीन करूंगा, उसके बाद मैं नई टेप लगाऊंगा। वॉशिंग कैसे करनी है और सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वॉशिंग का कैसा रहेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी ये टेप कैसे निकालनी है ये भी देख लीजिए। बहुत आराम से ये टेप निकालनी है साइड से, जिससे कि आपका बॉर्डर फटे ना, और इजीली ये टेप निकल जाए आपकी। इसमें थोड़ा सा रहता है निकालने का, बट आपने आराम से निकालनी है। अगर आप 4 टेप लगा रहे हैं पार्सल में, तो आप 4 टेप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। और अगर पूरी ही लगानी है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि पूरी सर्विस कैसे करनी है। तो वो भी आपको, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेप निकल चुकी है। अब धोने से पहले हमने क्या करना है, ये चौड़े दांतों वाली हमने ये कॉम्ब अपने पास रखनी है। इससे हमने अपने बालों को पूरा फ्रिज जो होते हैं वो सारे हमने क्लीन कर लेने हैं। जो बाल अटक जाते हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से खोलना है हमने, उसके बाद में वॉश करना है। पहले वॉश नहीं करना, खोलने से पहले। अगर खोलने से पहले वॉश करोगे तो बाल पूरे उलझ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में सुलझाने में। तो पहले ही सुलझाओ, उसके बाद में फिर वॉश करो। ठीक है। आपने किसी भी एक बॉयल में पानी लेना है और उसमें शैम्पू घोलना है। शैम्पू घोलने के बाद उसके बाद में फिर अपना जो हेयर पैच है आपका, उसको उसमें पानी में डिप करना है। पहले शैम्पू घोलेंगे अच्छे से, उसके बाद में अपना हेयर पैच डालेंगे। हेयर पैच डालने के बाद पूरा अच्छी तरीके से उसमें हम वापस से एक कॉम्ब करेंगे, जिससे कि हमारा जो शैम्पू है वो एक एक बाल में लग जाए। पूरा अच्छे तरीके से हम कॉम्ब करेंगे, जो हमारा बाल एकदम सॉफ्ट रहे, और जो गुलजन है जो एक दूसरे से जो चिपक जाते हैं बाल, वो क्लियर हो सके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये पूरा क्लियर करने के बाद साफ पानी से हमने इसको वॉश करना है। सारा शैम्पू निकाल देना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा कंडीशनर का। कंडीशनर हम वही सेम प्रोसेस में करेंगे। पहले साफ पानी में कंडीशनर लेंगे, उसके बाद में कंडीशनर को हम साफ पानी में घोल लेंगे अच्छी तरीके से, पूरा एकदम घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद फिर अपना जो हेयर पेंच रहेगा हमारा, उसको हम उसमें डीप करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 मिनट उसको रोक दें पानी के अंदर ही, जिससे कि और भी ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो नॉर्मली आपने कंडीशनर करना है, और हाथों हाथ ही आपने निकाल देना है। कंडीशनर पे लगे लगाए भी आपने कॉम्ब करनी है, जिससे कि एक एक बाल में कंडीशनर पहुंच जाए और वो सॉफ्ट हो जाए बाल। कंडीशनर ज़रूरी है। शैम्पू के बाद कंडीशनर आपने करना ही करना है। अगर कंडीशनर नहीं करेंगे तो आपका जो बाल है वो फ्रीजी रहेगा, उसमें शाइन नहीं आएगी। तो आपने कंडीशनर का पूरा ध्यान रखना है। अब इसके बाद टॉवल में रखेंगे, और उसको जो पानी है अच्छी तरीके से सौंप लेंगे इस तरीके से। अब ड्रायर लगाएंगे, उसके बाद में फिर टेप लगाएंगे। अभी किसी भी डमी पे, या फिर आपके पास अगर घर में हेलमेट है या कुछ भी है, उस पर रख के पूरा, और उसके बाद में अपना जो ड्रायर से उसको अच्छी तरीके से, पहले टॉवल से पहले उसको साफ कर लो उसका बॉर्डर। उसके बाद में अगर घर में ड्रायर है तो ड्रायर से हम उसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। अगर बॉर्डर नहीं सूखेगा अच्छी तरीके से, तो जो टेप रहेगी वो हमारी बॉर्डर पे नहीं चिपकेगी।
तो टेप लगाओ। अगर आपने पार्शल टेपिंग करनी है तो आपने 4 टेप लगानी है, और अगर आपने फुल टेप लगानी है, जैसे कि पार्शल टेपिंग में आपका अराउंड 2 दिन चल जाएगा। जैसे कि आप 6 टेप लगाते हैं तो आपका 2 दिन निकल जाएगा। और अगर आप डेली निकालना चाहोगे तो आप 4 टेप में काम चला सकते हो। और अगर आप 8 या 10 दिन निकालना चाहोगे तो आप उसको पूरे बॉर्डर को अच्छी तरीके से पूरे बॉर्डर में टेप लगाओ, जिससे कि आपका 8 से 10 दिन आपका निकल जाएगा। तो जैसे कि ये 4 टेप हमने लगा दिए। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका 1 दिन या 2 दिन आराम से निकल जाएंगे अगर आप इसको निकालोगे नहीं। तो लगाना कैसे है, पहले इसका जो रेपर है ये हमने निकाल लेना है। डबल साइड जो होता है ये हमने इस तरीके से निकाल देना है इसको। फिर लगाना का क्या तरीका है, सामने से फोरहेड हम 4 फिंगर इस तरीके से नापेंगे अपनी। ये 4 फिंगर नापने के बाद हम अपना मार्क लगाएंगे, और फ्रंट बैक आपने हमसे निशान लगवा लेना है, फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्रंट का कौन सा लगाना है और बैक का कौन सा लगाना है। तो लगाना का क्या तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे बिल्कुल मिडल में, और जो हमारी नाक की सीध रहेगी इसी सीध में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है अपने, और इसी ही सीध में हमने अपना पेंच रखना है। इधर उधर नहीं रखना, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर बाल कहीं का छोटा और कहीं का बड़ा रहेगा। तो हमने बिल्कुल मिडल में इस तरीके से मिरर के सामने ये ऐसे अपना टैप करना है, और वैसे ही आराम से फिंगर के द्वारा ऐसे पीछे की साइड से ऐसे प्रेस कर देना है। अब इसको इस तरीके से दबाओ, और अगर अपने हेयर स्टाइल आराम से फिर आप अपना इजीली बना सकते हो। थोड़ा सा इसको पकड़ लो, अगर हिलता है तो, क्योंकि 4 टेप लगाई है तो थोड़ा बहुत हिलेगा, पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ ना, इस वजह से। फिर आपने इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल बना लो, और अगर घर में ड्रायर है तो आप ड्रायर से इसको सेट कर लो। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका सेल्फ सर्विस का। इस तरीके से आपने इसको लगाना है, निकालना है। अगर ज़्यादा दिन निकालना चाहोगे तो ज़्यादा टेप लगा के आप इसको ज़्यादा दिन निकाल सकते हो। यही था बताने का आपका सेल्फ टैप में किस तरीके से आपने यूज़ करना है। थैंक यू।